तो क्या देखते रह गए ट्रंप और नेतन्याहू और ईरान ने रच दिया इतिहास? क्या कर लिया परमाणु हथियार का टेस्ट? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 20 और 21 जून की रात को ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना परमाणु हथियार का परीक्षण कर लिया? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप देखते रह गए और ईरान ने इतिहास रच दिया? क्या वाकई ऐसा हुआ? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ईरान में उस खास जगह पर तेज झटके क्यों महसूस किए गए, ठीक वैसे झटके जैसे परमाणु परीक्षण के वक्त में भूकंप जैसे झटके आते हैं, तूफान जैसी स्थिति होती है? क्या वाकई ईरान ने खेल कर दिया? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 20 जून की तारीख लगते ही ईरान में जबरदस्त झटके महसूस किए गए। कहा यह गया कि भारी स्तर का भूकंप आया। इस बीच में ऐसा चौंकाने वाला और इस बीच में ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई। कहा गया कि दरअसल ईरान ने इजराइल के साथ जारी जंग के बीच में अपना परमाणु हथियार परमाणु परीक्षण कर दिया है और महसूस हुआ यह तेज झटका दरअसल उसी की वजह से है। इस बीच में इजराइल ईरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। एक दिन पहले ही ईरान ने कहा था कि वो खतरे के दौरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी से भी कोई बातचीत नहीं करेगा। उत्तर ईरान के समनान क्षेत्र में इस झटके की तीव्रता 5.1 महसूस की गई। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के अनुसार भूकंप सेमनान से 27 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में आया, जो कि 10 किलोमीटर की गहराई में था। दोस्तों, मौजूदा समय के हालात के मद्देनजर इस भूकंप से अब नई तरह की अटकलें लगनी तेज हो गई कि क्या ईरान ने किसी परमाणु हथियार का परीक्षण किया है। इसने नई चिंता पैदा कर दी क्योंकि ये भूकंप अंतरिक्ष परिसर और मिसाइल परिसर वाले शहर के पास में आया। दोस्तों, इसीलिए ज्यादा इस बात को लेकर सुगबुगाहट और अटकलें हैं, क्योंकि ठीक ये उसी जगह के पास में है जहां पर अंतरिक्ष परिसर और मिसाइल परिसर वाले ईरान के शहर हैं। कहा जाता है कि ईरान की सेना की तरफ से संचालित सेमनान अंतरिक्ष केंद्र और सेमनान मिसाइल परिसर यहीं पर स्थित है। दरअसल दोस्तों, जब परमाणु परीक्षण कोई देश करता है तो जिस जगह पर परीक्षण किया जाता है वहां बड़े स्तर पर झटके महसूस किए जाते हैं और तेज तूफान जैसी हवा होती है। दोस्तों, उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति बनने से पहले जब 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, उस समय भी राजस्थान में ऐसा ही भूकंप जैसे झटके महसूस हुए। यहां तक कि राजस्थान से सटा हुआ पाकिस्तान का सरहदी इलाका, जहां पर कई मकानों के हिलने की बातें सामने आई थी, क्षति होने की बात सामने आई थी। दोस्तों, उस समय परीक्षण से पहले भनक लगने पर अमेरिका सैटेलाइट के जरिए लगातार भारत की तस्वीरें ले रहा था, क्योंकि दोस्तों बैन था, कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। चोरी छुपे हमने भी किया था, मगर उस समय अब्दुल कलाम साहब ने उसका भी तोड़ निकाल लिया था, जो कि अमेरिका सैटेलाइट के जरिए तस्वीरों के माध्यम से जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं परमाणु परीक्षण कर तो नहीं भारत। दोस्तों, पोखरण में फौज के युद्ध अभ्यास वाली स्थिति बनाई गई थी। उस वक्त क्या किया गया था, ऐसा लगे कि वहां पर हमारी फौज के युद्ध के लिए अभ्यास चल रहा है, कोई फौजी मकान बना रहा है, कुछ कौर हो रहा है, कहीं पर किसी तरीके का कुछ ऐसी स्थितियां वहां पर बनाई जा रही थी, एक्टिविटीज़ की जा रही थी। खुद कलाम साहब और उनकी टीम फौजी ड्रेस में थी ताकि अमेरिका इसे फौजी अभ्यास समझे, और इस बीच में भारत ने परमाणु परीक्षण सफल तरीके से कर दिया। एक नहीं, तीन। खैर, अब जबकि ईरान में ऐसे जगह पर तेज झटके महसूस हुए तो ऐसा कहा जा रहा कि ऐसा लगता है ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। जहां तक बात ईरान में महसूस किए गए उस झटके या भूकंप की है, ईरानी समाचार एजेंसी बताती है कि इस भूकंप में कोई हताहत की खबरें नहीं है, केवल मामूली क्षति हुई। दोस्तों, संघर्षग्रस्त ये देश दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय देश में से एक है, क्योंकि अल्पाइन हिमालयी भूकंपीय बेल्ट के साथ स्थित है, जहां पर अरब और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। ईरान में आमतौर पर हर साल 2100 भूकंप आते हैं, जिनमें 15 से 16 की तीव्रता 5 के आसपास होती है। साल 2006 से 2015 के बीच देश में 96,000 भूकंप आए। परमाणु गतिविधियों के दौरान
भूमिगत विस्फोट, भूकंप और ट्रिगर कर सकते हैं। हालांकि भूकंप विज्ञानी भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने और उसके विस्फोटों और प्राकृतिक भूकंपों के बीच में अंतर कर सकते हैं। भूकंपीय डेटा से पता चलता है कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना जाहिर तौर पर है, हालांकि इसको लेकर के भी एक प्राकृतिक घटना बताई जा रही है। हालांकि इंडिया टुडे के अनुसार यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और स्वतंत्र भूकंपज्ञानियों की तरफ से किए गए विश्लेषण ने परमाणु परीक्षण के बारे में लग रही अटकलों को खारिज कर दिया। अब इस भूकंप के आने के पीछे का असली कारण क्या वही है जिसकी अटकलें इस समय चल रही हैं, या फिर ये नेचुरल भूकंप है, फिलहाल अभी साफ नहीं। दोस्तों, इस बीच में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कह दिया कि अमेरिका अगर इजराइल के साथ चल रहे युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होता है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अराक्ची कहते हैं अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक होगा। बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में सैन्य हस्तक्षेप के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा अमेरिका ने बातचीत का दिखावा किया जबकि असल में वह इजराइल के हमलों को छुपा रहा था। उन्होंने कहा कि अब ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। एनबीसी न्यूज़ से बात करते हुए अराक्ची ने कहा कि ये कूटनीति के नाम पर धोखा था। अमेरिका को अब दिखाना होगा कि वो सच में समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरान को अब लगता है कि अमेरिका की बातचीत सिर्फ एक बहाना थी और इजराइल अपने हमले जारी रख सके। उधर जंग में दिख रही हार के कारण कहा यह जा रहा है कि इजराइल इराक की तरफ से ईरान पर अटैक करना चाह रहा था, मगर इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो ईरान पर हमले के लिए इजराइल द्वारा इराकी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को खारिज करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इराक किसी भी ऐसे सैन्य हमले में शामिल नहीं और न ही अपने क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य राष्ट्र के खिलाफ हमले के लिए करने की अनुमति देगा। उनका यह बयान क्षेत्रीय तनाव के बीच में सामने आया जिसमें इराक ने अपनी संप्रभुता और तटस्थता की स्थिति को दोहराया। इधर ईरान में इजराइल के 13वें जून को शुरू हुए हमले के बाद से अब तक करीब 430 आम नागरिकों की मौतों की खबर है, करीब 35 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से ईरानी सरकारी मीडिया ने नूर न्यूज़ ने दी। वहीं अमेरिकी आधारित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी HRAN के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में कुल 639 लोगों की मौतें हुई हैं। इस बीच में खबरें ऐसी भी हैं कि 21 जून की देर शाम इजराइल ने ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी। ईरान के महर न्यूज़ एजेंसी के अनुसार साइंटिस्ट इसार तबाताई कमशेह और उनकी पत्नी, जिनकी मौत तेहरान में एक अपार्टमेंट में ड्रोन हमले में हुई थी। इजराइल ईरान के बीच में जारी संघर्ष का 9वां दिन। इजराइल 13 जून से अब तक 11 ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने ईरानी सेना के 3 कमांडरों और 4 जवानों को भी मारने का दावा किया है। दूसरी तरफ इजराइल युद्ध के बीच में भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार चल रहा है। सोनिया गांधी ने ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर खुलकर सामने आकर के सरकार की आलोचना की। एक लेख में सोनिया ने ईरान इजराइल युद्ध पर खुलकर ईरान का समर्थन करते हुए मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है, ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट जिम्मेदारी और मजबूत आवाज़ में बोलना चाहिए। अभी देर नहीं हुई। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और दोनों सभ्यताओं के बीच में गहरा जुड़ाव है। ईरान ने कई मौक़ों पर भारत का साथ दिया। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव ब्लॉक करने में मदद की थी जिसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की आलोचना की गई थी। उन्होंने कहा कि भारत 2 स्टेट समाधान का समर्थक रहा है। इजराइल खुद परमाणु शक्ति है लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। ये इजराइल का दोहरा मापदंड है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है, ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में ईरान में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बारे में जिस अंदाज में कहा जा रहा है कि क्या वाकई ईरान ने एक तरफ देखते रह गए ट्रंप और नेतन्याहू, उसी बीच में ईरान ने रच दिया इतिहास। फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।